हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। हम अपना 8वां वीक कंप्लीट कर रहे हैं। ये पोर्टफोलियो हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को। हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन, और ये वेल्थ क्रिएशन होगा जब हम 20 से 30% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर निकाल पाए। 20 दिसंबर को क्या रिपोर्टिंग है हमारे पोर्टफोलियो की, वो आज हम चेक करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसको आप ज़रूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए है ये। CNX 200 क्या है? CNX 200 200 कंपनियों का एक ग्रुप है, जिसमें कि हम 100 लार्ज कैप कंपनीज को लेते हैं और 100 मिड कंपनीज को लेते हैं। यानी कि टॉप 200 कंपनीज का हमने एक ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में से हम 33 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमने 33 कंपनी स्टॉक की है अपनी स्टडी के बेस पर और रिसर्च के बेस पर, जिसको कि हम वेटेज देंगे हर स्टॉक को 3%, जिससे कि हम अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्या चेंज करेंगे इस हफ्ते? 2 स्टॉक को हम सेल करेंगे, 2 स्टॉक को रिप्लेस कर देंगे बाय करके। दो जो स्टॉक हम सेल करने वाले हैं वो तो है टोरेंट पावर और BHEL। टोरेंट पावर में हमें 5,000 का नुकसान हुआ है, और ये हमने दोनों ही स्टॉक खरीदे थे 1 नवंबर को। आज बेच दिए 20 दिसंबर को, और दोनों में जो लॉस हुआ है 5,500 और 820, 19% और 2.8%। तो और इन दोनों को सेल करने के बाद हम इनको रिप्लेस करेंगे इंडियन होटल एंड केन से, जिनको कि हम 20 दिसंबर को बाई कर रहे हैं। ये क्लोजिंग प्राइस है जिस पे हमने बाई किया है। अब CNX 200 की क्या रिपोर्ट है? CNX 200 में जो हमें अब तक का रियलाइज लॉस हुआ है वो हुआ है 14,888 रुपये, यानी कि ये लॉस हम बुक कर चुके हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट है हमारे पास 28,894 रुपये का। नेट नेट जो हमारी पोजीशन है वो 14,000 अभी भी गेन में ही है। जो अभी तक हमने स्टॉक सोल्ड किए हैं, ये 6 स्टॉक हैं जो हमने सेल किए हैं। 4 हम पहले कर चुके थे, 2 हमने अभी कर दिए हैं। तो टोटल मिलाकर हमें इन स्टॉक्स पर लॉस हुआ है 14,888 रुपये का। और जो हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो हो चुकी है अब क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू 10,14,006 रुपये। हमने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 10 लाख से, 144 रुपये कैश में है। तो हमारी क्लोजिंग वैल्यू हो गई 10,14,000, अनरियलाइज प्रॉफिट 28,000, और नेट नेट पोजीशन जो हमारी P&L में बचती है वो है 14,000, अगर हम इन रियलाइज और अनरियलाइज को सम अप कर लें। ये सब चेंज होने के बाद CNX 200 ऐसा दिखता है। आप इसको देख सकते हैं, सेम वही नंबर है। 10,14,000 की क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 1.4%। अगर हमने यही पैसा निफ्टी 50 में डाला होता तो हमें रिटर्न मिल रही होती -2.9% माइनस। और अगर यही पैसा हमने CNX 200 में डाला होता, जो कि इसी का बेंचमार्क है, तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हुआ होता 2.3%। अब 2.3% नेगेटिव है ये भी। तो यानी कि हमने जो हमारा पोर्टफोलियो स्टिल पॉजिटिव है, दोनों ही बेंचमार्क को हमने बीट किया है। कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 एंड इसका अपना बेंचमार्क निफ्टी 200। CNX 200 का बेंचमार्क है निफ्टी 200, इसने इसको भी बीट किया है। और हमारा पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो है 1.4% पॉजिटिव। तो इस पोर्टफोलियो में हमने अच्छा काम किया है। आगे आने वाले टाइम में भी हम इसको चेक करते रहेंगे बेंचमार्क के कंपैरेटिव, ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा या बेकार परफॉर्म करेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी CNX 500 पर, जो कि निफ्टी 500 का ही यू कैन से इक्विलेंट है। इसके अंदर 500 कंपनीज होती हैं NSE की लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज, जिसमें कि आपकी 100 लार्ज कैप होती है, 150 मिड कैप होती है एंड 250 स्मॉल कैप होती है। नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम अपने पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, स्टडी और रिसर्च के लिए 50 कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं। 50 कंपनियों को सेलेक्ट करते वक्त हम 2% की वेटेज देते हैं हर कंपनी को, जिससे कि हम अपनी कंप्लीट कैपिटल और कैश को डिप्लॉय कर पाए मार्केट में। इस हफ्ते हम क्या चेंज करेंगे? इस हफ्ते हम 3 स्टॉक को सेल करेंगे, और इन सेल करने के बाद इन 3 स्टॉक को हम रिप्लेस कर देंगे नए 3 स्टॉक बाय करके। कौन से हैं वो स्टॉक? ये लिस्ट आप देख सकते हैं। HAL, टोरेंट फार्मा और हमारा राजा बैटरी। तो ये 3 वो स्टॉक है जिनको हम बेचेंगे। ये तीनों ही स्टॉक्स हमने 1 नवंबर को खरीदे थे। 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 नवंबर। और ये इनकी बाई और सेल प्राइस देख सकते हैं आप। तीनों में जो लॉस हुआ वो ये है। परसेंटेज टर्म में 2%, 19% एंड 14%। तो तीनों स्टॉक्स में हमें लॉस हुआ है, हालांकि 2 स्टॉक्स में ज़्यादा हुआ है। और इन तीनों को हम
रिप्लेस करेंगे द इंडियन होटल, ब्लू स्टार कंपनी एंड KEC। 3 कंपनियों को हम बाय कर लेंगे। इन तीनों को बाय करने के बाद अब हमारे CNX 500 में क्या रियलाइज्ड अनरियलाइज लॉस गेन हुआ है वो हम देखते हैं। CNX 500 में अभी तक हमें रियलाइज लॉस हो चुका है 23,600। अनरियलाइज प्रॉफिट है 10,200, यानी कि अनरियलाइज प्रॉफिट कम है और लॉस ज़्यादा हुआ है। तो नेट नेट हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव रहा है 13,384 रुपये से। कौन से है वो स्टॉक जो हमने बेचे हैं? ये लिस्ट है उन स्टॉक्स की जो अब तक हम बेच चुके हैं, और आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ही नेगेटिव हैं, 2 या 3 स्टॉक को छोड़ के। ये 8%, 2% और ये 4%, यानी कि इन 3 स्टॉक को छोड़ दें तो बाकी सारे स्टॉक्स हमने लॉस में ही बेचे हैं। और इसका रिजल्ट ये आया कि हमारा जो रियलाइज लॉस है वो हो चुका है 23,600। अब देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है। हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है 9,85,000। कैश है हमारे पास 672, यानी कि हमारे पोर्टफोलियो की क्लोजिंग वैल्यू होगी 9,86,000। अनरियलाइज प्रॉफिट है 23,000, रियलाइज प्रॉफिट है 23,000, अनरियलाइज प्रॉफिट है 10,000। नेट P&L जो हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में वो हुआ है 10,300 का हमें नुकसान हुआ। परसेंटेज टर्म में बात करें तो यानी कि हमें -1.3% का डाउनफॉल है हमारे पोर्टफोलियो में। यही पैसा अगर हमने निफ्टी में डिप्लॉय किया होता तो हमें लॉस होता 2.9% का। अगर हमने इसके सेम बेंचमार्क में किया होता निफ्टी 500 में, तो हमें लॉस हुआ होता 2.2%, यानी कि दोनों ही के इंडेक्स और बेंचमार्क ने हमें नुकसान ही कराया है 2.9 और 2.2। हालांकि हमने भी लॉस ही किया है 1.3%, बट कंपेरेटिवली हम कह सकते हैं कि हमने इनसे थोड़ा कम लॉस किया है, यानी कि हम कह सकते हैं 0.9% हमने कम लॉस किया है निफ्टी 500 या CNX 500 में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टॉप गेनर और टॉप लूज़र कौन है हमारे CNX 200 के और CNX 500 के? तो ये है वो लिस्ट जिसमें आप देख सकते हैं कि टोरेंट फार्मा निफ्टी CNX 200 में हमारा टॉप लूज़र है 19%, लेकिन हमने इसको काट दिया, निकाल दिया। इसकी करंट वैल्यू अब हमारे पोर्टफोलियो में 0 है, यानी कि ये नंबर फ्रीज हो गए हैं। सेम वे सुजलोन है, सुजलोन में भी हमें 16% का नुकसान हुआ है। अब अगर हम बात करें टॉप गेनर की, तो टॉप गेनर में डिक्सन सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है 27%। BSE पॉलिसी बाजार उसको फॉलो करते हुए 27, 24, 22 ये परसेंटेज आप देख सकते हैं। जहाँ पे भी करंट वैल्यू 0 है इसका मतलब हम अब इसे होल्ड नहीं करते, हम इसको पोर्टफोलियो से एग्जिट कर चुके हैं। सेम कंपेयर पैटर्न पर CNX 500 में जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है हमें वो हुआ है BASF, जिसके अंदर 30% का लॉस है, और गॉडफ्रे फिलिप जिसके अंदर हमें 20% का नुकसान है। दोनों ही की करंट वैल्यू अभी है हमारे पोर्टफोलियो में, तो इसका मतलब हम इन्हें होल्ड करते हैं। और आगे नेक्स्ट 3 स्टॉक जो है इन तीनों को हम बेच चुके हैं। नीचे से बात करें पॉजिटिव साइड में, तो के फिनटेक और केन्स हमारे सबसे बड़े गेनर है 42%, 32% एंड डिक्सन 27। डिक्सन दोनों में, यहाँ भी था डिक्सन, यहाँ पर भी है डिक्सन। सेम है BSE एंड पॉलिसी बाजार भी थे यहाँ पर। तो ये टॉप 10 गेनर और लूजर की लिस्ट है। अब हम चेक करते हैं FII एंड DI एक्टिविटी वीकली बेसिस पे क्या है। अभी जो हमने वीक कंप्लीट किया है 20 दिसंबर को, इसमें हुआ ये है कि FII ने जम के सेलिंग की है 15,800 करोड़ की, और DII ने काफ़ी हद तक बाइंग की 11,800 करोड़ की, लेकिन लगभग नेट नेट 4,000 DII ने कम बाई किया जो FII ने बेचा था। उसका इम्पैक्ट ये हुआ क्योंकि 4,000 करोड़ पब्लिक ने एब्जॉर्व किया है, DII ने नहीं किया, तो 4,000 करोड़ की सेलिंग पब्लिक को एब्जॉर्व करनी पड़ी। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जब पब्लिक एब्जॉर्व करती है तो मार्केट फॉल करती है, और मार्केट में फॉल आया भी 1181, यानी कि लगभग 1200 पॉइंट का फॉल एक ही हफ्ते में आ गया। 13 दिसंबर को निफ्टी था 14,768, और 20 दिसंबर को निफ्टी आ चुका है 23,588, यानी कि 1200 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में। आप कैंडल फॉर्म में देखेंगे तो कैंडल भी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पिछले 6 वीक थे, और जब ये 8वां वीक आया है फर्स्ट वीक, क्योंकि हमने मूवमेंट नहीं ट्रैक कर रहे फर्स्ट वीक की, उस दिन हमने स्टार्ट किया था। तो जो ये 7th कैंडल या 8th वीक का जो कैलेंडर बना है वो इतना बड़ा बना है कि उसने ऑलमोस्ट सारे ही वीक्स को कवर कर लिया है। ये वीक थोड़ा सा बचा हुआ है, अदरवाइज इसने सारे वीक्स का फॉल एब्जॉर्ब अपने अंदर कर लिया है, जिसको कि हम टेक्निकल टर्म्स में बोले तो ये एक बेयरिश मारूबोजू है वीकली। तो इसके पैटर्न पे वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें तो मार्केट ख़राब ही है, नेगेटिव ट्रेंड है वीकली बेसिस पे देखा जाए तो। अब हम चेक करते हैं मंथली में क्या ट्रेंड है। मंथली में अगर हम देखें तो मंथ में दिसंबर मंथ में ये चेंज आया है कि
क्योंकि लास्ट वीक में एफआईआई ने ज़्यादा सेलिंग की है 11,000 करोड़, लेकिन अगर एज अ मंथ देखें हम तो ज़्यादा एफआईआई ने सेलिंग नहीं की है। एफआईआई ने सिर्फ 4,000 करोड़ बेचा है और डीआईआई ने 16,000 करोड़ खरीदा है। तो नेट नेट डीआईआई ने 12,000 करोड़ रुपए एफआईआई से ज़्यादा खरीदा है, जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन मंथ ऑन मंथ की कैंडल में देखें हम तो सिर्फ 544 पॉइंट का ही फॉल है, कोई बड़ा फॉल नहीं आया है। ये फॉल तो है बट बड़ा फॉल नहीं है। सेम वे अगर आप इसको कैंडल फॉर्म में देखें तो कैंडल फॉर्म में भी यही दिखता है हमें मंथ में कि कैंडल छोटी है, नेगेटिव है ज़रूर लेकिन ज़्यादा बड़ी नेगेटिव नहीं है। लेकिन मंथ में भी हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट जो हुआ था वो कंटिन्यूड है। अभी भी मंथ ऑन मंथ पोजीशन अच्छी नहीं दिख रही है। मंथ ऑन मंथ मार्केट डाउन ट्रेंड में या नीचे की तरफ गिरता हुआ है। अब हम एनुअल कैलेंडर देख लेते हैं कि एनुअल में क्या परफॉर्मेंस है मार्केट की। एनुअल की परफॉर्मेंस की बात करें तो एफआईआई ने 2,91,000 करोड़ बेचा है, डीआईआई ने 5,900 करोड़ खरीदा है, 5,09,000 करोड़ खरीदा है और ये 2,91,000 करोड़ बेचा था। तो नेट नेट डीआईआई ने 2,18,000 करोड़ की बाइंग की है और उसका रिजल्ट 2,18,000 करोड़ की बाइंग डीआईआई के करने के बाद इम्पैक्ट ये आया कि निफ्टी गया है 1856 पॉइंट, यानी कि लगभग 8 साढ़े 8% निफ्टी ने पॉजिटिव साइड पे मूव किया है। अगर हम पिछले 5 साल का निफ्टी का एवरेज देखें तो जो कि अब 14.4% हो चुका है, जो कि अपनी एवरेज से थोड़ा सा ही ऊपर है। निफ्टी की एवरेज होती है 12 से 13%, लेकिन अभी 5 साल की एवरेज आ रही है 14.4%, जो कि ज़्यादा मेजर डिविएशन या वेरिएशन नहीं है आप कह सकते हैं। कैंडल फॉर्म में देखें तो हम बैक टू बैक ग्रीन है, कोई डरने वाली बात एनुअल बेसिस पे तो नज़र नहीं आती। एनुअल बेसिस पे मार्केट में कोई रिस्क नहीं दिखता। ये आई थिंक अपनी लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।